सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा हृदय से नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी फ्रॉम शल्य तंत्र डिपार्टमेंट, एनआईए जयपुर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो AIPGET और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जो क्लासेज हैं वे 16 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रही हैं। तो क्लासेज में जैसे वे ऑनलाइन भी होंगी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू होंगी और ऑफलाइन तो होती है। तो जैसे उसमें क्लासेज में क्या पढ़ाया जाएगा और टेस्ट क्या होंगे, कैसे टेस्ट होंगे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो होगी वे कैसे होगी, वीडियो होंगे, जो रिकॉर्ड वीडियो होंगे उनके लिंक सेंड किए जाएंगे, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है उसके भी लिंक सेंड किए जाएंगे। और टेस्ट होंगे लगभग 30 से 35 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और फिर उनके टेस्ट भी होंगे। तो इस तरह से जो तैयारी होगी एक बेस्ट तरीके से AIPGET PhD हो, चाहे आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे UG हो, BMS हो, तो सभी की के लिए जो फायदेमंद ये क्लासेज रहेंगी। तो अब जैसे इसमें वीडियो में जैसे थ्योरी को कैसे पढ़ाएंगे, क्लासेज में जो थ्योरी है उसको किस तरह पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जो ये वीडियो रिकॉर्ड करके अभी हम सेंड कर रहे हैं, तो इनके लिंक सेंड करेंगे। तो कई सारी वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरह से हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जो 12, 13, 14, 15, जो इसमें 2-3 दिन लगभग डेमो क्लासेज होंगी। ये डेमो वीडियो हैं, बाकी फिर डेमो क्लासेज होंगी। और डेमो क्लासेज के बाद 16 अगस्त से क्लासेज रेगुलर होंगी। और टाइमिंग लगभग शाम को 6:30 से 8, या फिर 7 से 8:30 ये रहेगा। और बाकी देखा जाएगा, बाकी टाइम यही सूटेबल बैठ रहा है। तो देखिए, तो देखते हैं कि थ्योरी को किस तरह पढ़ाएंगे जो PDF से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय से ही शुरू करते हैं। उसके बाद चरक फर्स्ट को पढ़ाने के बाद चरक सेकंड, फिर सुश्रुत फर्स्ट, फिर सुश्रुत सेकंड, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप संहिता, सारंगधर संहिता, ये संहिताओं से ही पढ़ाई जाएंगी, PDF से पढ़ाई जाएंगी। और उसके बाद बाकी के भी नोट्स होंगे तो उनसे पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय। और प्रथम अध्याय है जो, उसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो जैसे चरक संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कंटेंट ऑफ चैप्टर, ये क्या होंगे, आयुर्वेद अवतरण ये पढ़ते हैं इसमें, मतलब इतिहास आयुर्वेद का। और छठ पदार्थ विज्ञान, धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, और फिर द्रव्य वर्गीकरण, जैसे जो औद्भिद द्रव्य, जांगम और पार्थिव वगैरह, इस तरह से ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे शुरू से। कि पहला श्लोक में आता है कि अथा तो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्यामे। तो अथा तो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्यामे है। इस वाक्य में यह जो ये वाक्य है ये कितने पदात्मक है, तो यह वाक्य जो पूरा है यह वाक्य अष्ट पदात्मक है, ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। अष्ट पदात्मक मतलब 8 पद होते हैं इसमें, और 8 पद कौन कौन से हैं, पहला है अथ, दूसरा इति, तीसरा दीर्घ, चौथा जीवित, पांचवा इयम, छठा अध्याय, सातवां व्याख्या, और आठवां आश्याम। इस तरह ये 8 पदात्मक है। इसको याद रखना है कि ये अथा तो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्याम है, यह वाक्य कितने पदात्मक है, तो यह 8 पदात्मक है। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि अथातो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्याम में अथ शब्द का अर्थ क्या है। तो इस वाक्य में अर्थ शब्द का अर्थ है मंगलवाचक, शुभ, मतलब मंगलवाचक। उसके बाद आगे है कि चरक संहिता में कुल कितने प्रकार के छंद हैं। तो चरक संहिता में 16 प्रकार के छंद हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि चरक संहिता में कुल 16 प्रकार के छंद हैं। तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन पुराने, वे सभी PDF में अंडरलाइन किए हुए हैं। जो भी
लाइन अंडरलाइन की हुई है, जो वर्ड अंडरलाइन है वह एग्जाम में आया हुआ है। जैसे अथातों में अथ, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये पूरी लाइन एग्जाम में आई हुई है। उसके बाद 16 प्रकार के छंद हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते हैं कि जैसे कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया है। सूत्र स्थान में 4 प्रकार के जो सूत्र हैं, और वो 4 प्रकार के सूत्र कौन से होते हैं? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एकय सूत्र। तो इस तरह से जैसे गुरु सूत्र क्या होते हैं? गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है, यथा न एतद् बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश है, कि जो आत्रेय पुनर्वसु जी कहते हैं अग्निवेश से कि हे अग्निवेश, तुम्हारे और मेरे बराबर सभी प्राणी बुद्धिमान नहीं, सभी चिकित्सक बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए बीमारी के जो डिजीज है, रोग हैं, उनके जो चिकित्सा करते हैं तो उपद्रव को भी बताना पड़ता है, क्योंकि उपद्रव होंगे तो उनकी चिकित्सा भी बतानी पड़ेगी, उपद्रव और उनकी चिकित्सा बतानी पड़ेगी, इसलिए ये गुरु सूत्र है। शिष्य सूत्र में कि जो शिष्य जो अपने शंकाओं को, अपने विचारों को जिन सूत्रों से पूछता है गुरुदेव से, तो वे शिष्य सूत्र होते हैं। जैसे गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है, उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। जैसे न एतानि भगवान पंच शतानि पूर्यन्ते, मतलब जैसे जो अत्रे पुनर्वसु हैं गुरु, उन्होंने कहा कि जो महाकथाएं हैं वे 500 महाकथाएं पूरे हो गए। चैप्टर को पढ़ाने के बाद बोला, चौथे चैप्टर को पढ़ाने के बाद इस तरह से 500 कषाय पूरे हो गए। तो अग्निवेश ने कहा कि हे गुरुदेव, ये 500 कषाय तो नहीं हुए, नेतानी भगवान पंचतानी पूरे, तो 500 तो नहीं हुए, क्योंकि इसमें जो अश्वगंधा है वे ब्रह्मणी और बल्ले महाकथाएं दोनों में है, तो दोनों जगह काउंट हुआ है। और जो मुलेठी भी लगभग 11 बार आया है, तो ये 500 तो नहीं हुए। इस तरह ये क्वेश्चन अग्निवेश ने पूछा है, तो ये शिष्य सूत्र होगा। फिर आता है प्रतिसंस्कृता सूत्र। जो प्रतिसंस्कृता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं उसे प्रतिसंस्कृता सूत्र कहते हैं। जैसे तम उवाच भगवान आत्रेय की, ये लाइन है तम उवाच भगवान आत्रेय, जो चैप्टर हैं, जो अध्याय दृढ़बल ने पूरित किए थे, तो उनको प्रतिसंस्कृता सूत्र कहेंगे। तो प्रतिसंस्कृता सूत्र या तो जो प्रतिसंस्कृता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं प्रतिसंस्कृता सूत्र है। एक ये सूत्र क्या है? प्रसंगवश जब कभी किसी स्थान पर अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, तो उसे एक ही सूत्र कहते हैं। जैसे कि चरक संहिता में आता है, जैसे सारी स्थान में आता है कि सबसे पहले गर्भ में सिर की उत्पत्ति होती है। कोई कहता है कि जैसे कुमार शिरा कहता है सिर की उत्पत्ति होती है, बड़िश कहता है कि हाथ पैरों की सबसे पहले उत्पत्ति होती है। तो उनको क्या एक ही सूत्र कहते हैं, मतलब इसमें कोई अलग ही आचार्य आ जाए, जैसे कुमार शिरा, भरद्वाज, बड़िश, निमि, कांकायन, बाल्ही, जो कांकायन, ये सब जो आचार्य आ जाए, मैत्रेय, तो इन ये एक ही सूत्र होंगे। जैसे कुमार से सिर पूर्वम अभिनिवर्ते इति कुमार सिरा भरद्वाज है, कि कुमार सिरा भरद्वाज ने कहा कि गर्भ में सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति होती है। इस तरह से ये 4 प्रकार के सूत्र हुए। 4 प्रकार के सूत्र कौन से हैं? शिष्य गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एक ही सूत्र। उसके बाद एक आता है कि इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्याय के 7 वर्ग हैं, कि इस सूत्र स्थान में 7 वर्ग हैं, और 8वां वर्ग है जो उसमें 2 अध्याय हैं। 7 वर्ग कौन से हैं? चरक संहिता के सूत्र स्थान में 7 चतुष्क या 7 वर्ग हैं और एक संग्रह है। तो 7 चतुष्कों में 28 अध्याय हैं, जो 1 से लेकर 28, और संग्रह 2 में 2 अध्याय हैं, 29वां और 30वां अध्याय। 29वां अध्याय है 10 प्राणायतनीय अध्याय, और 30वां अध्याय है अर्थ 10 महामूली अध्याय। ये अध्याय संग्रह 2 में आते हैं। 7 चतुष्कों का क्रम है कि 7 चतुष्क कौन से होते हैं? जो इसकी ट्रिक है कि भेषवाणी करो योजना अन्नपान की। भेषवाणी, किसी ने बोला कि घर पे अपनी पत्नी जिसका नाम था भेषवाणी, भेषवाणी से बोला कि अतिथि आ गए हैं घर में, इसलिए अन्नपान खाना पीना बनाओ। तो कि भेषवाणी करो योजना अन्नपान की। भे से भेषज, भेषज चतुष्क, स्व से स्वास्थ्य चतुष्क, नि से निर्देश चतुष्क, करो कैसे कल्पना चतुष्क, और रो से रोग चतुष्क।
योजना से योजना चतुष्क और अन्नपान से अन्नपान चतुष्क, इस तरह 7 चतुष्क हैं। और उसके बाद संग्रह द्वय, इसमें दो दो अध्याय हैं, संग्रह द्वय में 2 अध्याय हैं, 29वां और 30वां अध्याय। उसके बाद आता है आयुर्वेद अवतरण, मतलब इतिहास। आयुर्वेद अवतरण में कि क्वेश्चन आता है, भरद्वाज का इंद्र के पास आयुर्वेद के का ज्ञान लेने के लिए जाना, कि इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए कौन गए। दीर्घम जीवितम इच्छन भरद्वाजम आगमत इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम मरेश्वरम, कि भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए गए। भरद्वाज इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए गए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भरद्वाज ऋषि ये थे जो शरीर स्वर्गलोक गए इंद्र के पास, और आयुर्वेद का ज्ञान जो हेतु लिंग और औषध के रूप में त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए। और पर फिर आत्रेय पुनर्वशी आदि शिष्यों को ज्ञान दिया। आत्रेय पुनर्वशी आदि ने शिष्यों को 6 शिष्यों को ज्ञान दिया। उसके बाद आयुर्वेद का प्रचार पृथ्वी पर हुआ। तो ये अब ये भरद्वाज ऋषि हैं जो इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए थे। उसके बाद जैसे एक आता है कि कृत युग में मनुष्य की आयु कितनी थी, तो 400 वर्ष थी। त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर युग में 200 वर्ष और कल युग में 100 वर्ष थी। आयुर्वेद का अवतरण, कि आयुर्वेद कैसे आया, कि ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति ही जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनौतु पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ही केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजम भरद्वाज तस्मात् शक्रम आगमत, कि आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने भगवान चक्र मतलब इंद्र को, और इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज ऋषि को दिया। फिर भरद्वाज ऋषि ने आत्रेय पुनर्वशी वगैरह, और आत्रेय पुनर्वशी ने जो 6 शिष्यों को अग्निवेश बेल जतुकर्ण पाराशर और हारित और क्षारपाणी। तो ब्रह्मा जी ने जो ये ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया था, दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने जो आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया, अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को दिया, और इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज ऋषि को दिया। भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय पुनर्वशी आदि शिष्यों को दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया, जिनका नाम है अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। उसके बाद है कि जो ये संभाषा हुई थी, जो आयुर्वेद के ज्ञान को इंद्र के पास से लाया गया, उसके लिए पहले एक संभाषा हुई थी। और वो संभाषा कहाँ हुई थी, तो ये हिमवते पास में, हिमालय के पास में ये संभाषा हुई थी, कि विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तब उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य वृतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षि समेता प्रणय कर्माणे पार्श्वे हिमवते शिवे, कि ये जो संभाषा है वे संभाषा कहाँ हुई थी, प्रथम संभाषा हिमालय के पर्वत की घाटियों में, हिमालय के पार्श्व में जो हुई थी। चरक संहिता में 7 संभाषाएं हुई हैं, जिनमें प्रथम संभाषा पार्श्व हिम्मत शिवे, प्रथम संभाषा पार्श्व हिम्मत शिवे हिमालय के पार्श्व में हुई, हिमालय की घाटियों में हुई, और उसमें 53 ऋषियों ने भाग लिया था। उस 53 ऋषि कौन कौन थे, 53 ऋषि जैसे अंगीकारा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, प्लस्ते, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडे, आश्वालयन, पारिची, आत्रिक्षात्र, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव्य, चैवन, अभिजीत, गार्ग्य, शांडिल्य, कौन्य, वार्षी, देवल, तालव वगैरह, ये जो सरलोमा वगैरह, कांकायन, ये हिरण्याक्ष, काश्यप, मरीचि काश्यप, ये सब ये 53 ऋषि थे जिन्होंने उस संभाषा में, प्रथम संभाषा में भाग लिया था। उसके बाद आता है कि एक रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व, कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगा तस्य अपहर्ता रहे श्रेयसो जीवित कि जो आरोग्य मूल है किसका, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, इन चारों पुरुषार्थ चतुष्ट, इन चारों का जो मूल है वह आरोग्य है। क्योंकि जब आरोग्य निरोग रहेगा तभी हम धर्म कर पाएंगे, तभी अर्थ मतलब धन कमा पाएंगे, तभी काम मतलब सुख भोग पाएंगे, और मोक्ष की प्राप्ति भी आरोग्य से ही संभव है। लेकिन जो आरोग्य है वह श्रेष्ठ जीवन आरोग्य होता है।
रोगास्तस्य अपहर्तारे श्रेयसो जीवितस्य च। उस आरोग्य को ये रोग नष्ट करते हैं। रोगास्तस्य अपहर्तारे श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरोग्य मूल है किसका, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। और एक ऐसा आया क्वेश्चन कि रोगास्तस्य अपहर्तारे है, ये क्या तो पूरा करना था श्रेयसो जीवितस्य च, श्रेयसो जीवितस्य च। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये बाकी तो बाकी डिटेल से सब पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य जो बताते हैं कि अपन किस तरह से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है वैशेषिक दर्शन में भी 6 पदार्थ हैं और चरक में भी 6 पदार्थ हैं, इसलिए चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है। ऐसा एग्जाम में आया है कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय वह किस दर्शन से प्रभावित है, तो वैशेषिक दर्शन से, क्योंकि चरक ने भी 6 पदार्थ माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने भी 6 पदार्थ माने, जबकि न्याय दर्शन ने 7 पदार्थ माने। आगे देखते हैं कि जो आत्रेय पुनर्वसु थे, जो ये आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया था। और वो 6 शिष्य कौन कौन से थे आत्रेय पुनर्वसु के? अग्निवेश, भेल, जदुकंठ, पाराशर, हारित और चारवाणी। एक बार पपरोला 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है पपरोला में कि पाराशर, पाराशर के गुरु का नाम क्या है? पाराशर के गुरु का नाम क्या है? आत्रेय पुनर्वसु। ऐसा आया हुआ है। पाराशर, पाराशर के गुरु का नाम आत्रेय पुनर्वसु। एक आता है कि ज्ञान के देवता कितने होते हैं? ज्ञान के देवता, तो ज्ञान के देवता 8 हैं। और वे 8 कौन के हैं? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। जब अत्रेय पुनर्वसु ने सॉरी हाँ, जब अत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को अध्ययन कराना शुरू किया, तो उनके जो 6 शिष्य थे उनके शरीर में बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 ज्ञान के देवता प्रवेश कर दिए, इसलिए उनको फिर एक बार में ही कोई भी चीज याद रह जाती थी। आयुर्वेद की परिभाषा तो पता ही है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष से हिताहितम मानव चित्त यत्रोक्तम आयुर्वेद। इनको बाद में डिटेल से करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्य गश अनुबंध पर्यायर आयुर्उच्यते। कि शरीर, इंद्रियां, 5 इंद्रियां और सत्व मतलब मन और आत्मा, ये जो इनका संयोग होता है तो आयु का निर्माण होता है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय होते हैं धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। ये आयु के पर्याय हैं। तो याद रखेंगे कि शरीर, इंद्रिय मतलब शरीर और 5 इंद्रियां, सत्व और आत्मा, ये आयु कहलाते हैं। एक साथ जब ये जुड़ते हैं तो आयु कहलाते हैं। शरीर, इंद्रिय कौन कौन सी? जो श्रवण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिव्या, स्पर्श इंद्रिय और नहीं रस, रसेंद्रिय, जिव्या और स्पर्श इंद्रिय, ये इंद्रियां, मन और आत्मा, जब इनका संयोग होता है तो आयु का निर्माण होता है। और उस आयु को धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये इसके पर्याय हैं। एक होता है कि त्रिदंड क्या है? तो सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीनों मिलकर त्रिदंड बनाते हैं। लोकस तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर, ये मिलकर त्रिदंड बनाते हैं। एक होता है कि जो 9 कारण द्रव्य होते हैं कौन कौन से हैं? और उन 9 कारण द्रव्यों में प्रथम कारण द्रव्य क्या है? तो प्रथम कारण द्रव्य तो आकाश है। हे आदिनी आत्मा मनय कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह से इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय चेतनम। तो खे आदिनी पंच महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो और खे आदिनी आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत हो गए खे आदिनी आत्मा, सॉरी खे आदिनी पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। और इन 9 कारण द्रव्यों में सबसे पहला महाभूत है स्पेस, आकाश। आकाश प्रथम कारण द्रव्य, ऐसा एग्जाम में आया। अब से इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, जो द्रव्य इंद्रिय युक्त होते हुए चेतन होते हैं और जो निर इंद्रिय होते हैं अचेतन होते हैं।
ये गुरुवादी गुण होते हैं, जो 20 होते हैं, सॉरी, गुण, गुण जो टोटल गुण है वे 41 होते हैं, जिनमें से अर्थात जो से अर्था गुरुवादियों बुद्धि प्रयत्नांत प्राति गुणा प्रोक्ता। से अर्था मतलब अर्थ, जो से अर्था है 5 होते हैं, गुरुवादी 20, बुद्धि प्रयत्नांता 6 होते हैं, पराधि गुण 10 होते हैं, जो अध्यात्म गुण 6 होते हैं। तो से अर्था गुण कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये से अर्था गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मुख्य मुख्य देखते हैं, बाकी तो डिटेल से जो क्लासेस चलेंगी 16 अगस्त से, तभी उनको बताएंगे डिटेल से। एक होता है कि रोग का आश्रय कौन है? शरीर और मन। शरीरम शत्रु संगम चे व्याधिनाम आश्रयो मते तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समय। तो रोग का आश्रय कौन है? शरीर और मन। शरीर और मन, ये रोग का आश्रय है, शरीर और मन, रोग का आश्रय शरीर और मन। उसके बाद होता है कि जो एक ये है कि जो शारीरिक दोष कौन से हैं और मानसिक दोष कौन से हैं। शारीरिक दोष होते हैं वायु पित्तम, पित्तम कफ सुक्त शारीरो दोष संग्रह, मान से पुनर्उदिष्टो रजस तम एवचे। वात पित्त और कफ ये शारीरिक दोष हैं, और बाकी रज और तम ये मानसिक दोष हैं। अब होता है कि शारीरिक और मानसिक दोषों की चिकित्सा सूत्र क्या है? तो शारीरिक दोष कौन से, जो सॉरी, शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है? तो रोगों का अधिष्ठान शरीर और मन था, तो शारीरिक रोगों की चिकित्सा क्या है और मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है? तो प्रसाम्यति औषधीय पूर्वो देव युक्ति व्यापास रही है, मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। तो प्रसाम्यति औषधीय पूर्व, पूर्व मतलब शारीरिक रोगों की चिकित्सा क्या है? देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। प्रसाम्यति औषधीय पूर्वो देव युक्ति व्यापाश्रय, और मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है? मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। उसके बाद आता है कि रस का लक्षण, कि रस के सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में कारण कौन है? रसना अर्थो रसस, कि रसना का अर्थ विषय क्या है? रस का ज्ञान का। तो उस रस का ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान किन महाभूतों से होता है, और विशेष ज्ञान किससे होता है? तो रसना अर्थो रसस, तस्य द्रव्यम आपेक्षित तथा। रसना के अर्थ रस है, और रस के द्रव्य क्या है? आप मतलब जल, और क्षिति मतलब पृथ्वी। निवृत्तौचे, निवृत्तौचे विशेषे प्रत्यय खाद्य स्त्रिय। ख आदि मतलब आकाश, वायु और अग्नि, ये विशेष ज्ञान में कारण है। तो रस के सामान्य ज्ञान में कारण महाभूत हैं द्रव्यम आपे और क्षिति। आपे मतलब जल, और क्षिति मतलब पृथ्वी। जल और पृथ्वी ये रस के सामान्य ज्ञान में कारण है। और रस के विशेष ज्ञान में कारण महाभूत है कि निवृत्त विशेष प्रत्यय आद्य खे आद्य मतलब खे आदि, आकाश आदि, आकाश, वायु और अग्नि, ये विशेष ज्ञान में कारण है। अब आता है द्रव्य वर्गीकरण में, जैसे किंचित दोष प्रस्मरम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्य उचित। तो प्रभाव है, इसे द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। अब इन द्रव्यों को बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। तो उसके बाद देखते हैं कि जैसे 16 मूलनी द्रव्य होते हैं। तो 16 मूलनी द्रव्य कौन से होते हैं? हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिव्रत अधोगुणा सप्तला श्वेत नामा च प्रत्यक्ष श्रेणी गवाक्ष्य भी ज्योतिषमती च बिंबी च शनपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरणी च अत्रषोषी। ये 16 द्रव्य। क्वेश्चन भी आया होगा कि मूलनी द्रव्य कितने? तो मूलनी द्रव्य 16 है। हस्ती दंती मतलब नागदंती, हेमवती मतलब सफेद वक्ष, और श्यामा मतलब काला निशोच, त्रिवट मतलब सफेद निशोच, अधोगुणा मतलब विधारा, विधारा वृद्ध दारू विधारा, और सप्तला सद्धर्य सैहुंड मतलब सैहुंड होता है, और श्वेतनामा श्वेत अपराजिता, प्रत्यक्ष श्रेणी
दंती का भेद होता है गवाक्षी मतलब इंद्रायण, इंद्रायण, और ज्योतिषमती मालकांगनी, ज्योतिषमती सिलेक्टस पैनिकुलेटस, और बिंबी कुंद्रु, परमल भी बोलते हैं इनको, बिंबी कुंद्रु, और सणपुष्पी वनसनई, सण के पुष्प जैसे होते हैं सणपुष्पी, और विषाणिका मतलब काकड़ा सिंगी, विषाणिका, अजगंधा, वन अजवाइन को बोलते हैं अजगंधा, द्रवंती च, द्रवंती, क्रोटन टिग्लियम, छीणी मतलब स्वर्ण छीरी, ये 16 मूलनी द्रव्य है। एक बार फिर से देखते हैं कि हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिव्रत, अधोगुणा, सप्तला, श्वेतनामा च, प्रत्यक्ष श्रेणी, गवाश्यपि, ज्योतिषमती च, बिंबी च, सणपुष्पी, विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती च, क्षीणी च, अत्र षोडशी, ये 16 मूलनी द्रव्य हैं। उसके बाद हलनी द्रव्य भी जो इसी तरह पढ़ेंगे। बाकी आगे जैसे मूलनी द्रव्य होते हैं उनमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं जो वमन करवाते हैं, तो वमन करवाते हैं जो 16 मूलनी द्रव्य वो हैं षणपुष्पी, बिंबी व हेमवती। षणपुष्पी वंशन ये वमन करवाता है, षणपुष्पी, बिंबी कुंद्रु ये भी वमन करवाते हैं, बिंबी, और हेमवती बचा ये भी वमन करवाते हैं। उसके बाद श्वेता और ज्योतिषमती ये फलनी द्रव्यों में है, ये सॉरी वमन करवाते हैं षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती, और शिरोवरेचन करवाते हैं 16 मूल्य द्रव्यों में से श्वेता और ज्योतिषमती। श्वेता मतलब श्वेत अपराजिता, श्वेता अपराजिता शिरोवरेचन करवाती है, और ज्योतिषमती मालकांगनी ये शिरोवरेचन, ये दोनों शिरोवरेचन करवाते हैं मूल्य द्रव्यों को। तो अपराजिता मतलब श्वेता, और श्वेता और ज्योतिषमती ये शिरोवरेचन करवाते हैं। उसके बाद फलनी द्रव्यों को बाद में पढ़ेंगे। तो एक होता है कि फलनी द्रव्यों में जो शिरोवरेचन कौन करवाता है, तो प्रत्यक्ष पुष्पी अपामार्ग ये शिरोवरेचन करवाता है, अपामार्ग। उसके बाद आता है कि मूत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस किस मूत्र का रस या फिर किस किस मूत्र का गुण क्या है। तो अविमूत्रम से तिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त अविरोधी च, आजम कषायम मधुरम पथ्यम दोषान निहंति च, गव्यम से मधुरम किंचित दोषा दोषग्नम कृमि कुष्ठनुत बंधुम च संयेदुपितम सम्यक दोष उद्रेहितम, अर्ष से सोफे उद्रग्नम तु सेक्षारम माहिषम चरम, हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठीनाम, प्रशस्तं बद्धविटमूत्रं विश्लेषमर्षां शैत्यक्तं श्वासकाशग्नम् अशोघ्नम् उत्तरम् उच्यते, वाजिनां तिक्तकटुकं कुष्ठव्रणविशाखं खरमूत्रम् अपस्मार उन्माद ग्रहविनाशम। ये 8 मूत्र हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं कि जो अविमूत्रम शैत्यक्तम चात स्निग्धम पित्त अविरोधी थे, तो भेड़ होती है उसका मूत्र होता है तिक्त होता है और पित्त अविरोधी होता है। एक होता है अजा, अजा का मूत्र आजम कषायम मधुरम पथ्यम दोषान निहंति चे, तो पथ्य किसका मूत्र होता है, बकरी का, ये याद रखना है अजा का पथ्य। उसके बाद होता है गव्यम से मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुटन, जो गाय का मूत्र होता है वे गव्यम से मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुटन, कृमि कुट किसका होता है, कृमि कुटनुत जो होता है, नुत याद रखना, कृमि कुटनुत गाय का मूत्र, गाय का मूत्र याद रखना, दूध नहीं है गाय का मूत्र है। उसके बाद है अर्षे शोको उद्रग्नम तु से क्षारम माहिषम श्रम, तो क्षारीय जो मूत्र होता है वह भैंस का होता है, माहिष का होता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक दिया कि मच्छर में से माहिष और छह से क्षार। उसके बाद हस्तिकम लवण मूत्रम हितम तु कृमि कुट्टी नाम, देखिए कृमि कुट्टी तो गाय का था और कृमि कुट्टी नाम हाथी का है, बाकी लवण मूत्र किसका होता है, हाथी का लवण। उसके बाद से तिक्तम श्वास काशग्नम अशोकनम उत्तम उच्चते, ऊंट का जो मूत्र होता है वो तिक्त होता है, याद रखना है तिक्त। उसके बाद होता है कि वाजी नाम तिक्त कटुकम पुष्ट प्रण विशाखम, जो वाजी मतलब घोड़ा होता है उसका मूत्र होता है तिक्त और कटु। इसको याद रखने के लिए वाजी, वाजी की प्राण कुटी, सॉरी वाजी की कुटी, कुटी होती है जो कैसे, कटु और तीसरे तिक्त, तो वाजी मतलब घोड़ा खिलाया और उसको कुटी में बंद कर दिया, कुटी में बांध दिया, तो वाजी की कुटी। तो एक प्राण घृत में भी कटु तिक्त रस होता है जो उन्माद पढ़ेंगे चिकित्सा में। उसके बाद है गधा, गधे का मूत्र का होता है हर मूत्रम अपस्मार उन्माद गृह विनाश, अपस्मार उन्माद और गृह बाधाओं को नष्ट करता है हर गधे का। तो इस तरह ये 8 मूत्र उनके गुण वगैरह हुए।
उसके बाद ये दूधों के सामान्य गुण बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर एक है कि जो तीन क्षीरी वृक्ष होते हैं जिनमें वमने अस्मंतकम विद्यात इष्णु क्षीरे विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने। तो अस्मंतक है जो वमन करवाता है, और इष्णु ही क्षीर जो विरेचन करवाता है, और वमने अस्मंतकम विद्यात जो इष्णु ही क्षीरे विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने। अर्क क्षीर वमन और विरेचन दोनों करवाता है। अब होता है विरेचन प्रयोग, विरेचन प्रयोग तवे पूती का तिलवा का तथा कृष्णगंधा परिसर पे सूते सुअर पे सूते उचित। जो ये विरेचन करवाते हैं, विरेचन प्रयोग तवे पूती और तिलवक, पूतिक है जो ये विरेचन करवाता है, और तिलवक ये भी विरेचन प्रयोगतव्य पूती का तिलवक का तथा तिलवक भी विरेचन करवाता है तिलवक। और लेकिन कृष्णगंधा क्या करता है, परिसर पे सोचेसु अर्शेषु से उचित है। कृष्णगंधा परिसर सोच और अर्श में लेप करने के लिए काम आता है। तो शोधन वृक्ष 6 होते हैं, 3 अर्क अस्मंतक और 3 त्रिवलकल होते हैं जो पूती कृष्णा और कृष्णगंधा तिल्लो। क्षीरी वृक्ष 3 है, अर्क अस्मंतक, और त्रिवलकल 3 है, पूती कृष्णगंधा और तिल्लो। इस तरह 3 की 6 वृक्ष हो गई शोधन वृक्ष। तो इस तरह से जो पहला चैप्टर है इसके मुख्य मुख्य जो ये हो गए हैं मुख्य मुख्य। तो उसके बाद जैसे इस चैप्टर को पढ़ के इसके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्वेश्चन से जो जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन है कि चरक संहिता पर विद्योतनी हिंदी टीका किसने लिखी, तो ये काशीनाथ पांडे व गोरखनाथ चतुर्वेदी दोनों ने ही लिखी थी। इस तरह चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो ये अंडरलाइन किए हुए हैं सर, लेकिन वैसे बिना अंडरलाइन करके करवाया करेंगे, सोलह और आंसर बताया करेंगे। तो चरक संहिता के लिए अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने तथा किस टीका में किया है, तो गंगाधर राय ने जलकल्प तरु में किया है। उसके बाद चरक किसके राजवेद्य थे, तो चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवेद्य थे। और चरक के पिता व गुरु के नाम थे क्रम से क्या थे, तो चरक के पिता का नाम विशुद्ध और चरक के गुरु का नाम वैशंपायन, ये थे। बाकी आचार्य चक्रपाणी के गुरु का नाम नरदत्त है। तथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या शामिल शब्द का अर्थ क्या है, मंगलवाचक। तथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या शामिल वाक्य है कितने पदात्मक, 8 पदात्मक। चरक संहिता में कुल कितने प्रकार के छंद हैं, तो 16 प्रकार के छंद हैं। चरक संहिता के प्रति संस्कृता चरक है, देखिए प्रति संस्कृता चरक है, लेकिन संपूर्ण करता दृढ़बल है। और या फिर दृढ़बल को द्वितीय प्रति संस्कृता भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रति संस्कृता चरक ही है चरक संहिता की। चरक संहिता के उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु हैं, और चरक संहिता के तंत्रकर्ता अग्निवेश है। चरक संहिता के संपूर्ण करता दृढ़बल है। चरक संहिता में कितने प्रकार के सूत्र हैं, तो 4 प्रकार के, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता और एक सूत्र। चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्रों में कौन सा नहीं है, संपूर्ण करता नहीं है, बाकी गुरु शिष्य प्रतिसंस्कृता और एक सूत्र होता है। नएतानि भगवान पंचतानि पूर्वते सूत्र है, ये कौन सा है, शिष्य सूत्र। चरक संहिता में कितने प्रकार के चतुष्क हैं, तो 7 प्रकार के चतुष्क हैं। बेशवानी करो योजना की जो ट्रिक है। इंद्र के पास आयुर्वेद को ज्ञान लेने के लिए कौन गए, भरद्वाज ऋषि गए थे इंद्र के पास आयुर्वेद को ज्ञान लेने के लिए। जगराहने के लिए नादाव खाली स्थान पूरा करना है, खाली स्थान को पुनः कर तो अश्विनो वो आएगा। जगराहने के लिए नादाव अश्विनो की पुनः पद है कि दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद ज्ञान को दिया अश्विनी कुमार। चरक संहिता में कितनी संभाषाओं का उल्लेख है, तो चरक संहिताओं में 7 प्रकार की संभाषाएं जो है वे। पहली संभाषा जो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय हिमोदय पाठ में हुई थी, दूसरी अध्याय 12 चैप्टर है बात कला कर अध्याय सूत्र स्थान का, और तीसरी संभाषा यज्ञ पुरुष अध्याय 25वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, और चौथी संभाषा 26वां चैप्टर आत्रेय भाद्रकाव्य अध्याय,
और पांचवी संभाषा शारीरिक स्थान के जो तीसरा चैप्टर है खुड्डी का गर्भभाव क्रांति, और छठी संभाषा शारीरिक स्थान के छठे चैप्टर में जो शरीर विषय चैप्टर है, और सातवीं संभाषा जो सिद्धि स्थान का जो 11वां चैप्टर होता है फल मात्रा सिद्धियता, उसमें हुई थी। इस तरह चरक संहिता में कुल 7 प्रकार की संभाषाएं हुई हैं। तो एक ही प्रथम संभाषा कहाँ हुई थी? दीर्घ जीव के अध्याय में पार्श्व हिंदी। तो ये संभाषा जो कौन सी संभाषा कहाँ हुई, इसमें क्वेश्चन है। इस तरह इनको सोल्व करेंगे कि रोगास्त से अपर्तारे को खाली स्थान पूरा करना है तो श्रेयसो जीवित जो छठ पदार्थों का चरक के अनुसार छठ पदार्थों का क्रम क्या है? सामान्य से विशेषण से गुणान द्रव्याणी क्रम से समवायन से तत्व्यात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्ति था। ये जो क्रम याद रखना होता है सामान्य से विशेषण से गुणान द्रव्याणी क्रम से समवायन से, ये याद रखना होता है। बाकी श्लेषमाणम समेत पीतम मारुतम चंद्रोमेत किसका गुण है? मूत्र का गुण। ये रसों का मिलान करना है कि तिक्त मूत्र किसका है? तो तिक्त तो उष्ट का होगा, लवण हाथी का होगा, हस्ती हस्ती नहीं है हस्ती। हस्ती का। और तिक्त कटु होगा बाजी का, और पित्त अविरोधी होगा अवी का, भेड़ का। इस तरह से मूत्रों का सही मिलान करना है। अर्शोग्न मूत्र माहिष और हस्ती और उष्ट तीनों का मूत्र अर्श नष्ट करता है। जो पथ्य व विशाखम पथ्य अजा का, और विशाखम बाजी का मूत्र होता है, बाजी घोड़े का। क्षीर में कौन होते हैं? अर्क स्मुही और अस्मंतक। खाली स्थान एकत्वकारी होता है, सामान्यम एकत्रम सामान्य। परिसर पे शोथेषु अर्थेषु च उच्यते, तो कृष्णगंधा ये परिसर पे शोथेषु अर्थेषु च उच्यते। तो इस तरह से जो सोलह सोलह मूल्य द्रव्य में से वमन द्रव्य कौन से? हेमवती बिंबी और क्षण पुष्पी। ये सही मिलान करना है कौन से कितने द्रव्य हैं। तो त्रिदंड सत्वात्मा शरीर होते हैं। प्रथम नौ कारण द्रव्यों में प्रथम कारण द्रव्य क्या है? आकाश है। चरक सूत्र प्रथम किस दर्शन से प्रभावित? वैशेषिक दर्शन से। अक्षी कुछी भवारोगा प्रतिशा गण ज्वरा पंच एते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघना, ये लंघन से ही ठीक हो जाते हैं। 5 लोग इनको पढ़ेंगे। ज्ञान के देवताओं में नहीं है, ध्यान नहीं है। बाकी बुद्धि शक्ति स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये ज्ञान के 8 देवता हैं। आयु के पर्याय धारी जीवित मृतक और अनुबंध है, तो सभी हैं। हा हेतु विशेषार्थ, ये आया है द्रव्य विशेष के लिए। ये डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में। रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद्रव्यम, किसने कहा? भाव प्रकाश ने। मानसिक रोगों की चिकित्सा में ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये मानसिक रोगों की चिकित्सा है। बाकी ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, जैसे पांडु रोग नाम उत्तमम शर्म से उच्चते। और भी द्रव्यों के प्रयोज्यांग 18 होते हैं। इनस्य प्रसर्जनम से प्रत्येक पुष्पी विधीयते, ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये निम्न में से इंद्र का विशेषण नहीं है, तो उग्र तपा नहीं है। बाकी शक्र सहस्त्राक्ष अमर प्रभु है। उग्र तपा तो भरद्वाज का पर्याय है। इस तरह जो पहले चैप्टर के क्वेश्चन हैं और भी हैं, लेकिन इस तरह चैप्टर वाइज करेंगे। फिर 1 से 10 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उनके टेस्ट होंगे। तो इस तरह से थ्योरी पढ़ेंगे, पीडीएफ से डायग्राम सहित जो थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की फिर जो है, जैसे मान लो क्वेश्चंस को फिर चैप्टर वाइज करने के बाद क्वेश्चंस को किस तरह करेंगे कि जो 10 चैप्टर हैं, मिक्स जो होंगे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे चरक संहिता पर विद्योतनी हिंदी टीका किसने लिखी? काशीनाथ गोरखनाथ चतुर्वेदी। अब पहले तो जो चैप्टर वाइज किए थे पहले चैप्टर के, अब मिक्स होंगे। 1 से 10 चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे जो मिक्स आएंगे। ये क्वेश्चन हो गया है।
जैसे क्वेश्चन है रसम हीन जो वायु शीते शीते प्रकुप्यति, किस ऋतु के लिए आया है? तो ये हेमंत ऋतु के लिए आया है, हेमंत ऋतु। वक्षण अना है, किसका वेग धारण है? वंक्षण अना है। तो मूत्र का बस्ती महन योशूलम, जैसे मूत्र का वेग धारण से क्या होगा? वंक्षण अना है। बस्ती महन योशूलम मूत्र प्रचरम शिरोरुजा, विनामो वंक्षण अना है स्याद लिंगम मूत्र निग्रहे। तत्र ऊर्जत्रु के अभ्यंगे श्वेत धूम से नाम ने हितम वातग्न माध्यम से घृतम से उत्तर भक्ति कम, ये छवथु की चिकित्सा है। छवथु तस्मा शास्त्रे अर्थ विज्ञान प्रवृत्त उपक्रम दर्शने विषक्त युक्त प्राणाभिसर उच्यते। तो ये प्राणाभिसर के लिए आया है। गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाकृतम नित्य अनुसायनम रोगम दीर्घकालम अवस्थितम याप्यम त्रिदोषम, ये याप्यम द्विदोषम, जो ये याप्य रोगों के लिए है। पथ्य सती गद आर्त से किम औषध निषेवणी है, पथ्य असती गद आर्त से किम औषध निषेवणी है, ये लोलिंग राज ने कहा था। अतिथि नाम क्या करना? अतिथि नाम पूजिक है। इंद्रियों का भूतात्मक संगठन है, तो इंद्रियों का भूतात्मक संगठन अनुमान गम्य है। ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं एग्जाम में। अधिक व्यायाम से होने वाले रोग हैं, तो हिक्का नहीं है, बाकी सभी हैं। अति व्यायाम से होने वाले रोग हैं श्रम है किल में छह तृष्णा रक्त पित्तम प्रताम के अति व्यायाम से कासु ज्वर छर्दिष्ट जायते। भल्ला तक वे, भल्ला तक अस्थि किन महाकषाय में आते हैं? तो भल्ला तक तो आता है मूत्र संग्रहणीय में, और भल्ला तक अस्थि आता है विप्रेम महाकषाय में। वेर के तीन भेद कुवल बदर और करबंधु का उल्लेख किस महाकषाय में है? तो ये वृजनो कग महाकषाय में होता है। राफनाहा परमाली किस महाकषाय में आता है? तो ये विषग्न महाकषाय में आता है। राफनाहा परमाली त्रिव्रत बोलते हैं, त्रिव्रत को राफनाहा परमाली। त्रिव्रत या सोहा को चक्र पाणी ने राफनाहा परमाली कहा है, और ये राफनाहा परमाली विषग्न महाकषाय में आता है। धूमपान के 8 कालों में नहीं है। तो धूमपान के 8 काल कौन से होते हैं? स्नात्वा भुक्त्वा सम उल्लिख्य चत्वा दंतानि दृश्यते नावनम निद्रा अंत्यचे आत्मान धूम भवेत्। तो इनमें से 8 में कौन सा नहीं है? विरेचन के बाद नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन है कि आचार्य तरक के अनुसार दृष्टि प्रसादम लभते मारुतस्य उपशाम्यन्ति, किसके लिए आया है? दृष्टि प्रसादम लभते मारुतस्य उपशाम्यन्ति, पाद अभ्यंग। पौष्टिकम दृश्यम आयुषम शुचि रूप राजनम के समश्रु न खादिनम कल्पनम संप्रसादनम छोर कर, कल्पनम छोर कर। दधीच माशा से अवकाश ने शीले, उनका लगातार सेवन नहीं करना। दधी माश और यवक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। मदिरा चरणायुधा किस वेग धारण की दिशा है? तो मदिरा चरणायुधा शुक्र के वेग धारण की दिशा है। तत्र अभ्यंगो अवगाहस मदिरा चरणायुधा शालिकलम से सप्तम में सुनम एवचे, ये पढ़ेंगे डिटेल से थ्योरी में भी। शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु में क्या करना क्या है? सभी मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा से अध्यात्म द्रव्य संग्रह शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है। पर्युषित नहीं खाना चाहिए। माँ शरीरक शुष्क शाक फल भक्ष्य, इनको पर्युषित खा सकते हैं। जो न पर्युषितम अन्यत्र माँ शरीरक शुष्क शाक फल भक्ष्य, ये इनको पर्युषित खा सकते हैं, बाकी को नहीं खाना है। श्लेषमाणम संयत पीतम मारुतम से अनुलोमित किसका गुण है? ये मूत्र का है। श्लेषमाणम संयत पीतम मारुतम से अनुलोमित। फिर आगे चलते हैं जैसे क्वेश्चन से। शरीर बल संधानम क्या है? स्नानम ओजस परम। स्नान, शरीर बल संधानम स्नानम ओजस परम। चंद्र बलवान कब होता है? तो विसर्ग काल में चंद्र बलवान हो जाता है। चरक ने नित्य सेवनी के रूप में किसका बताया? ये जो काली, मुद्र और आम्ल की सभी नित्य सेवन कर सकते हैं। एकत्वकारी क्या होता है? समवाय, सॉरी सामान्य में एकत्वकरण। श्रेयशूल क्या है? जृंबा का वेग धारण। जृंबा विनामो वंशना, सॉरी विनाम आक्षेप संकोपा संकोचा सुप्ति कंपे प्रवेपनम जृंभाया, विनाम आक्षेप संकोचा सुप्ति कंपे प्रवेपनम जृंभाया निग्रह तत्र सर्वम वादग्नम अवथम। तो श्रेयशूल का किसका लक्षण नहीं है? जृंभा का नहीं है। पुरुष वेग धारण का है, मूत्र के वेग धारण का है, शब्द के वेग धारण का है। धारा धराते किस ऋतु के लिए आया है? तो ये शरद ऋतु के लिए। धारा मतलब वर्षा ऋतु चली गई है, धारा धराते शरद ऋतु। नए संघ के नए रोहिण्यम ने मनाते अयोग्य रोगी हैं, तो ये धूमपान इनको नहीं कराना चाहिए। धूमपान
15 पापमा उपशमनम तुष्टि पुंसत्वर्धनम, सुश्रुत के अनुसार स्नान के गुण है। चक्षुष्य क्या है? पादत्र धारण। चक्षुष्य चक्षुष्यम स्पर्शनयोरहितम पादयोर्वेशनाभम बल्यम पराक्रम सुखम पादत्र धारण। बलिनाम बलि पक्ता भवती व पक्ति भवता दुर्बल। बलिनाम बलि पक्ता भवती हेमंत ऋतु, व पक्ता भवती दुर्बल, ये वर्षा ऋतु आएगा। विद्यात एक प्रथम रोगम ने अतिपूर्ण चतुष्पदम, किस रोग के लिए आया है? तो ये कृष्ण साध्य के लिए। विद्या ने विद्यात एक प्रथम रोगम ने अतिपूर्ण चतुष्पदम, दीपतम ने अतिकालम हुआ कृष्ण साध्यम दीदोषम। पथ्य से व्यालब्ध अल्सुकम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुतात्तम मर्म संधि समाश्रितम नित्य अनुसायनम रोगम दीर्घकालम अवस्थितम याप्यम दीदोजम व्याप्ते। नैचे तुल्ये गुणो दूषियो न दोषे प्रकृति भवेत्, नैचे काल गुणै तुल्यो न दोषो दुष्क्रमे गतिरे एकानवत्तम च रोगस्य उपद्रवो नैचे चतुष्पाद उत्पत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। ये सुख साध्य का लक्षण है। परिसर पे सोतेषु अर्थेषु अर्थेषु च उच्यते, क्या होता है? कृष्णगंधा। कृष्णगंधा परिसर पे सोतेषु अर्थेषु च उच्यते। गवेदुकानाम भक्तानाम कर्षणीया से मांसिका, कर्षणीय होगी गवेदुकानाम भक्तानाम कर्षणीया से मांसिका। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम, जो क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम और चुके अति मोहे कर्म इंद्रियनाशनम दुर्बल से सुशय वृद्धम व्याधिम से रिक्तम। ये क्या है? जो प्रत्याख्य लोगों के लिए प्रत्याख्य। गवे मास रसे ये समला विषम ज्वर नाशनी, यह विषम ज्वर नाशनी। यम के मदिरा सिद्धा पक्वास से रुजा था, यम के मदिरा सिद्धा पक्वास से रुजा था। पलाश निर्दा है रस किस लेख में आता है? तो पलाश निर्दा है रस जो मने शिलादि लेख में आता है। तो मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक कंद निर्यास, ये क्या है? ये शिरोवेतन द्रव्य के आत्मे। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक कंद निर्यास, ये शिरोवेतन द्रव्य का आत्मे। जबकि मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एवं, ये विरेचन द्रव्य को देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी करेंगे। लगभग 30 से 35 हजार क्वेश्चन को इस तरह शेयर करके सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चन शेयर करके ऐसे होंगे उनके टेस्ट भी ले जाएंगे। टेस्ट भी बार बार लिए जाएंगे। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा गलत हो रहा है, उनको बार बार वापिस टेस्ट में लिया जाएगा। तो इस तरह से एक बेस्ट तैयारी होगी। 100% सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी। कोई भी पीजी हो, पीएचडी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, एकदम 100% तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। एकदम इस तरह से पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे, डायग्राम सही, क्वेश्चंस शेयर करके, फिर क्वेश्चंस ऑरली भी होंगे, और उसके बाद टेस्ट होंगे बार बार, और टेस्टों का रिजल्ट भी होगा। इस तरह से ये क्लासेज चलेंगी, तो 16 अगस्त से चलेंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो अभी 2-3 दिन तक आते रहेंगे कि किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ाते हैं। जो जैसे चरक के हैं, प्रकृति के काष्ठ सभी के द्रव्य गुण रसशास्त्र वगैरह, भेल हारि द्रव्य गुण कर रत्नावली, जो सबके क्वेश्चन से थ्योरी इसी तरह पढ़ाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना है। बाकी जो नेक्स्ट होंगे, जो अगले वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको वीडियो को यहीं पे करते हैं। तो इसलिए डेमो क्लास जरूर लें इन वीडियो को देख के। तो डेमो क्लास 12 तारीख से, या 12 तारीख से ही शुरू हो जाएंगी डेमो क्लास, फिर 16 तारीख से जो क्लासेज शुरू हो जाएंगी रेगुलर। तो इस वीडियो में इतना ही।